पूरा सेटअप मेरे जेठ के रूम में, ये बेशर्मी की हद होती है। मैं कैमरे के आगे चेंज करती रही हूँ। किसी ने इन्होंने बुलाया था, करिश्मा ने, करिश्मा की साइड से ना बोल करके वो सामने वाली पार्टी के साथ क्यों मिली, उनके फेवर में क्यों बात कर रही है? बुलाया इन्होंने था ना करिश्मा जी ने। पुलिस वाले तमाशा दिए, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, तुझे एंटर नहीं होने दूंगी। महिला आयोग में बैठ के उन्होंने ये बात बोली है, तुझे रखना है तो रख, हम नहीं रखेंगे इसको, तू देख ले, देखना है। मतलब मैं कोई सड़क पे चलता हुआ कुत्ता थोड़ी हूँ, मुझे शादी करके प्रेग्नेंट करके तुम छोड़ दो। सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण यूट्यूब चैनल। भाई हमारे सामने जो बैठी हैं एक महिला है, उनकी मम्मी है, वो भी है। तो पूरा मामला क्या है, घटना क्या है, क्योंकि भाई जितना पता चला कि शादी को 10 महीने हुए थे और 10 महीने की शादी में इतना सब कुछ ऐसा क्या हो गया कि भाई आज उनको धरने पे बैठना पड़ा और बाहर चाहे पुलिस हो, चाहे एनजीओ हो या फिर मीडिया हो, उसका सहारा लेना पड़ा अपनी आवाज उठाने के लिए। तो भाई इनसे सारी बातें जानते हैं कि पूरा मामला और घटना क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम करिश्मा शर्मा है। तो मैडम यहाँ धरने में मतलब क्या बैठने का क्या कारण? बहुत मजबूर होके मैं आज यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से महिला आयोग के चक्कर लगा रही हूँ, डेटे ले रही हूँ। वहाँ से डेटे लेके चले जाते हैं ससुराल वाले मेरे। मेरी शादी को 10 महीने हुए हैं, 9 मंथ्स की मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ अभी, और 4 महीने से ससुराल के चक्कर काट रही हूँ। ससुराल वाले गेट ही नहीं खोलते और वहां से डेटे लेके चले जाते हैं। मैंने पुलिस कंप्लेन करी है, गीता कॉलोनी थाने में जब से कंप्लेन करी है तब से सिर्फ उन लोगों की सुनवाई हो रही है। वो लोग मैनेज हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उन लोगों का काम ऐसा है कि वो पुलिस वाले खुद ही पर्सनली कॉल करके बुला लेते हैं जब भी मैं जाती हूँ उनको। हाँ जी। तो मैं बहुत परेशान होके आज यहाँ पे बैठी हूँ। मैं 14 जुलाई को भी अपने ससुराल गई थी, किसी ने गेट नहीं खोला, सब घर के अंदर थे। मेरे पति हिमांशु डेमला, सब, मेरी सास दर्शना रानी, सब अंदर थे, जेठानी जेठ सब अंदर थे। तो ये जो इस तरीके के जो हालात बिगड़े, भाई शादीशुदा कहते हैं कि भाई एक जब शादी करते हैं तो दो परिवार का भी एक संबंध जुड़ता है, काफी पवित्र रिश्ता होता है। तो एकदम अचानक है और आपकी शादी को तो 10 महीने ही हुए, इतनी जल्दी मतलब क्या दिक्कत आई? मेरे परिवार को तो अपना माना ही नहीं है ना, कहते हैं परिवार से मिलना ही नहीं है, और परिवार में सिर्फ मेरी माँ ही तो है। कहते हैं माँ से बात नहीं करेगी, माँ से मिलने नहीं जाएगी। जो इन्होंने टॉर्चर मेरे साथ 5 महीने में मारे हैं, जो किया है इन्होंने, उसके बारे में बता ना पाऊँ। अकेले मुझे घर नहीं भेज रहे थे। जब मेरी मम्मी मुझे लेने आ गई थोड़े दिन के लिए कि ले जाती हूँ, तो उसके बाद मेरे को घुसने ही नहीं दिया इन्होंने घर में। 4 महीने से मैं चक्कर लगा रही हूँ। महिला आयोग में बैठ के मेरे पति काउंसलर के सामने बोल रहे हैं वहाँ पे कि इसकी मम्मी का फ्लैट है, हम वहाँ पे जाके रह लेते हैं मैडम। ये इनके वर्ड्स थे। मेरे ससुर के वर्ड्स है कि इसकी माँ बच्चा रख लेगी, हमें डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स के लिए इतना मुझे फोर्स कर रहे हैं। नहीं तो जी मम्मी का फ्लैट दे दो, दोनों वहीं पे रहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपकी मम्मी के नाम जो फ्लैट है उसको लेने के चक्कर। हाँ जी, बहुत बार बोल चुके हैं। मेरे ससुर ने तो दिसंबर में ही बोलना शुरू कर दिया था कि अपनी माँ के फ्लैट में जाके रहो। मेरी प्रेगनेंसी हो गई, मैंने अपनी मम्मी को बता दिया। मेरी सास मेरे को लड़ना शुरू हो गई, कह रही तेरे खिलाफ केस कर दूंगी, तूने अपनी मम्मी को क्यों बताया, ये है वो है। मुझे गुरुजी का इंडिकेशन आया, हिमांशु की फाइल, मेरे पति का नाम हिमांशु है, उसकी फाइल तूने घुमा दी है, वो तुम्हारे बेड के पीछे है, उसमें डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। बाद में मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगने लग गए कि इसके डॉक्यूमेंट्स लाके हम फाड़ेंगे। उसकी माँ ने, जो भी है, उनकी मदर ने उनको सिखाया है, क्या किया, लेकिन वो दूध पीते बच्चे तो है नहीं। अब मैं इससे, मेरी हर चीज, मेरी ज्वेलरी, मेरी हर चीज इन लोगों के पास है, लेकिन मैं कुछ नहीं मांग रही। मैं सिर्फ अपना घर बसाना चाहती हूँ। मैं डिवोर्स नहीं देना चाहती। डिवोर्स के लिए मैंने शादी नहीं की। नहीं, वो डिवोर्स इतनी जल्दी डिवोर्स क्यों? डिवोर्स क्यों, वो तो उनको ही पता होगा ना। आपने भी तो रीजन पूछा होगा पुलिस। नमस्कार मैडम। उसका चक्कर चल रहा है किसी लेडी से, तो वो चाहता है मैं वहाँ से भी अब सारा दहेज वगैरह ले लूँ। इसका तो आया हुआ है, इस पे इल्जाम लगाते थे। और उसकी मॉम खुद बोलती है मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, तुझे एंटर नहीं होने दूंगी। महिला आयोग में बैठ के उन्होंने ये बात बोली है, तुझे रखना है तो रख, हम नहीं रखेंगे इसको, तू देख ले, देखना है तो। मतलब मैं कोई सड़क पे चलता हुआ कुत्ता थोड़ी हूँ, मुझे शादी करके प्रेग्नेंट करके तुम छोड़ दो। बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए पूरी फैमिली ने, जेठ जेठानी, सबने इतना कुछ किया है कि मैं बता नहीं सकती। अभी तक मुझे बोलते हैं कि बच्चा रखने का डिसीजन तेरा था। उसके बाद मेरे रूम में कैमरे लगे हुए, मैं कैमरे लगाने के बाद मुझे इन्होंने बताया भी नहीं कैमरे लगाए हुए हैं। मैं वहाँ आपके पीछे से लगा। हाँ जी, चेंज कर, मैं अपने भाई की शादी में गई थी, जब मैं ससुराल वापस गई तो मुझे पता ही नहीं था कैमरे लगाए हैं।
पूरा सेटअप मेरे जेठ के रूम में, ये बेशर्मी की हद होती है। मैं कैमरे के आगे चेंज करती रही हूँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। अच्छा, मतलब जो कैमरे लगे थे आपको भी आइडिया नहीं है? नहीं, मेरे को मतलब जो एक गुप्त कैमरे होते हैं, गमले या लाइट वाइट पंखे टाइप में, उस तरीके के? कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन क्या है उसका फोकस इसके जेठ के पास। जेठ के पास है फोकस। लेकिन घर में बताया नहीं गया कि कैमरे मुझे लगे पता, अगर मैं मम्मी के घर से घर पे आ रही हूँ, मुझे सपने थोड़ी आएंगे कैमरे लगे हैं। और कैमरे के आगे मुझे सुलाते रहे, आप वीडियो देख सकते हो जाके, कैमरे के आगे सुलाते रहे। और अब रीजन पता है क्या दे रहे हैं? जब मैं सबके सामने बोल रही हूँ ये चीज, तो बोलते हैं कि मुझे इससे जान का खतरा था, इसलिए मैं ना कैमरे के आगे इसको सुला रहा था। रात को 11 बजे धूप शायद मरे हुओं के सिर पे जलाई जाती है, मेरे सिर पे बेड पे धूप जलाते थे रोज। इस चीज से मेरे को तकलीफ होती थी। अब इस कंडीशन में तो होगी तकलीफ। तो ऐसा तो नहीं कहीं ये जो टोटके तांत्रिक टाइप का भी, ब्लैक मैजिक ये टाइप का? इतने पंडितों के पास जाते हैं, इतने पंडितों के पास क्यों जाते हैं? आप भी ठीक ठाक लग रहे हो और सब कुछ सही है, फिर क्या दिक्कत है? बैम किस चीज का? बैम की कोई दवाई नहीं होती। आपको लेके क्या बहम है उनके मन में? ये तो उनको ही पता होगा। उसकी माँ कहती है मैंने यहाँ के उसके बाल उतार दिए। वो भी 2 दिन के बाद, जब मैं अपने भाई की शादी में गई हूँ, 2 दिन के बाद मेरे पास फोन आता है कि तूने मेरे ना यहाँ के थाई के ना बाल निकाल दिए। मैंने कहा मेरे को 2 दिन घर पे आए हुए हो गए, आपको पता चला कि मैंने आपके यहाँ के बाल निकाल दिए? तो तरह तरह के इल्जाम लगाना। गुरुजी ने इंडिकेशन दिया है। कौन है गुरुजी? कौन है उनके? वो डुगुरी, अरे एक थोड़ी ना है, पता नहीं कितने बाप है इनके। राधा स्वामी को भी मानते हैं, ब्रह्म पता नहीं वो कौन से ऋषियों को कौन से मानते हैं। उसके बाद ऐसा दिमाग है उनका? ऐसा ही दिमाग है सबका ही सारे ही वहम इतने गुरु मानने के बाद तो वैसी शांति होनी चाहिए अगर सही में। तो आंटी आपने क्या सोचा? अब इतना सब कुछ हो रहा है, आप शादी करी है तो किस लिए करी? इतना पैसा लगाया है, अपना घर बसाए वहीं पे। वो सीनियर सिटीजन है ना, वो अपना रहे, ये भी रहे वहाँ घर में। तलाक देने के लिए शादी थोड़ी करी है। कुछ अफेयर है बता रहे हैं आंटी? कुछ अफेयर भी है? अफेयर तो मैंने शादी के बाद पकड़ा था इनका। शादी के बाद 15 दिसंबर को मेरे पास चैट है, मैंने पकड़ा था। लेकिन मैंने उस चीज को भी खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे अपना घर बसाना है। क्योंकि मैंने शादी कोई मजाक तो किया नहीं है, शादी की है। और बेबी आने वाला है, मैं सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे के आने से पहले सब कुछ ठीक हो, चीजें सॉर्ट आउट हो। ऑर्डर मिले, लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं। 4 महीने से मैं बहुत प्यार से जा रही थी, मैं किसी के सामने ये चीजें बोल भी नहीं रही थी जो मेरे साथ हुआ है, फिर भी ये लोग नहीं माने। गेट ही नहीं खोला इन लोगों ने। मारपीट गाली गलौज कुछ? गाली गलौज से ज्यादा वहाँ पे बैठ के, थाने में बैठ के मेरे ससुर मेरे को इतना गंद बोला है। जो 14 जुलाई को मेरे पति ने इतना गंद, इतना अब्यूज किया है मेरे को। पुलिस वाले और महिला आयोग की मैडम वहाँ पे बैठी देख रही है। महिला आयोग को मैंने काउंसलर को फोन किया ससुराल के बाहर से, 3 घंटे वेट कराने के बाद मेरे को कह रही है थाने आ जाओ। मैं ना तुम्हें यहाँ पे एंटर नहीं करवा सकती, स्टे ऑर्डर ले आओ कोर्ट से। अरे मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम उन लोगों को गेट खुलवा के बाहर बुला के बात तो करोगी कम से कम। तो महिला आयोग किसी की सपोर्ट कर ही नहीं अच्छा, पा रहा। आपकी तरफ से जो कंप्लेंट वगैरह दर्ज हुई, कुछ कार्रवाई नहीं, कोई FIR वगैरह नहीं काटी है? सर अगर कोई कार्रवाई हुई होती तो मैं आज इस हालत में भी यहाँ पे क्यों बैठी हूँ? लेकिन बोलते देश की राजधानी है, महिला की सुरक्षा, महिला के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो। ये सब नाम का है। आजकल आदमियों की ही सुनवाई हो रही है यहाँ पे, और मैं किसी से कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ अपना घर बसाना चाहती हूँ। मैं अपनी सास को भी इतना ही बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? नमस्कार मैडम, जी नमस्कार। आपका क्या नाम और कौन सी संस्था से आप? मेरा नाम रजनी कोचर है, मैं महिला सम्मान समिति से हूँ। तो आज के समय में भी 21वीं सदी चल रही है, सब कुछ है ऑनलाइन डिजिटल, सब इतनी सोच भी बड़ी हो रही है, लेकिन आज भी वही जो बातें चली, टोटकेबाजी और अफेयर, ये सब चीजें तो, और इंसाफ मिल नहीं रहा। तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी? सर जितना हो सकेगा हम की लड़ाई लड़ेंगे, इंसाफ दिलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ कहते हैं महिला आयोग, दिल्ली पुलिस की भाई महिलाओं के साथ सुरक्षा में, सदैव उनके मान सम्मान में, बड़े बड़े नेता भी इन्हीं चीजों को चुनाव के टाइम गाते हैं, उनको सब दिखावा है ये। महिला आयोग अगर महिलाओं के लिए बना हुआ है तो अभी तक कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो दर बदर भटकती हैं, कोई सुनवाई क्यों नहीं होती? उनके काउंसलर आते हैं 3-3 घंटे 2-2 घंटे उनको वेट करवाते हैं, फिर लास्ट में थाने बुलाती हैं, थाने आ जाओ, अपोजिट पार्टी के साथ मिलके मामला वहीं खत्म कर देती हैं। वे लड़कियां कोर्ट के धक्के खाती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो इनके हस्बैंड है और पुलिस है, उनकी कुछ साठगांठ हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल लेन देन का हो गया मामला। बिल्कुल। पुलिस और आपको देखिए सर, आपको देखिए महिला आयोग वाली को पुलिस पूरी सेट हो जाती है। पर्सनली पुलिस को कॉल करके बुलाया जाता है। जब भी इनके दरवाजे पे गई हूँ 4 महीने में, इतना कुछ इन्होंने मेरे साथ किया है।
तो आप जिस तरह ये महिला काउंसलर को इन्होंने बुलाया था, करिश्मा ने। जी। करिश्मा की साइड से ना बोल करके वो सामने वाली पार्टी के साथ क्यों मिली, उनके फेवर में क्यों बात कर रही है? बुलाया इन्होंने था ना करिश्मा जी ने। पुलिस वाले तमाशा देख रहे हैं और कम से कम 30 से 35 लोग होंगे जो थाने के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट थे। थाने ने इतनी परमिशन कैसे देती इतने लोगों को अंदर आने की? एक अकेली लेडीज के लिए, एक अकेली लेडीज उसके ऊपर इतनी भारी पड़ गई थी कि वो इतने सारे लोग लेकर आया था वहाँ पे। क्या मतलब था? थाने वालों ने क्यों एंटर उनको करने दिया? तो मैम आपने जैसे कैमरे का बताया कि ये कैमरे वैमरे हैं और जो उसका पूरा उनके पास था गेट के पास, तो हर तरह की मतलब जो भी चीजें रहती थी सब उनके पास ऑन रिकॉर्ड था। वो तो सर उनको ज्यादा पता होगा ना, उनके पास ही था ना तो सब कुछ। आपने इस चीज की भी कंप्लेंट करी जेट के खिलाफ? इस चीज की भी कंप्लेन करी हुई है, FIR करने के लिए बोला हुआ है, FIR पुलिस नहीं कर रही है बहुत टाइम से। तो बहाना क्या मार दिया? हम इतनी जल्दी FIR नहीं कर सकते, बस वेट करो कंप्लेन का। उस कंप्लेन को दिए हुए भी 2 महीने हो चुके हैं। जो आपने पसंद किया था काली टाइलों वाला। तो भाई ये सारी बातें हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं कि जिसकी जेब में पैसा उसके पास सब कुछ है। एक हमारे फौजी अंकल जी थे, उनकी भी बात सुनी, और एक भाई जो ये लड़की है और जो जिस तरीके से दर दर भटक रही है, सब कुछ देने के बाद, क्योंकि अच्छे घर परिवार से हैं, अच्छा खासा दहेज भी दिया होगा, सब कुछ दिया है सर। और गाड़ी, एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, गोल्ड भी दिया है और गाड़ी इनके पास है। गाड़ी बेचने का इन्होंने ड्रामा किया कि ना मैं फाइनेंशियली बहुत तंग हूँ, गाड़ी बेच रहा हूँ। मैंने इनको बोला चीजें बार बार नहीं बनती, मत बेचो। बाद में पता चला है मैं जब घर चली गई हूँ अपने, गाड़ी इन्होंने किसी रिश्तेदार के यहाँ खड़ी करी हुई थी और मुझे बोल रहे थे अगर तुझे अपने घर जाना होता है तो मुझे गाड़ी ले दे। अच्छा, हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड की इंजन ऑयल की काम है इनका, अच्छा खासा काम है। अब मेरे जो ससुर हैं वो बोलते हैं हमने तो इसको बेदखल कर दिया। शादी के बाद सब याद आ जाता है बेदखल करना। जब शादी करने आते हो कहते हो हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है, फलाना भी है, ढमकाना भी है। और मैं तो कुछ नहीं मांग रही, मैं तो कह रही हूँ मेरा पति दे दो भाई, मेरे को अपने घर बसाना है। मैं प्रॉपर्टी नहीं मांग रही, रहने के लिए छत मांग रही, अपने बच्चे की लिए मांग रही। कोई नहीं मैम, आप रेल बना के रखो, सब चीजें होती हैं। बाकी तो भाई ये सारी बातें हैं। तो इस वीडियो को आगे ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।